शिक्षा को व्यापार बनाने वाले प्राइवेट स्कूल के खिलाफ शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष का सीधी कलेक्टर को याचिका। नमस्कार, मैं हर्षिता WPT न्यूज 24 के साथ। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों और समाज में बदलाव लाना होता है ताकि एक बेहतर भविष्य के प्रति हमारा समाज अग्रसर हो सके। पर जब कुछ संस्थाएं विद्यालय को केवल अपनी जेब भरने और अभिभावकों को लूटने का जरिया समझते हैं तो आवाज उठानी पड़ती है। शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने 15 जुलाई को एक याचिका लेकर पहुंचे सीधी कलेक्टर के ऑफिस कि प्राइवेट स्कूल्स फीस के नाम पर लूट मचाई हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, आपका शोषण ऐसे ही होता रहेगा। उन्होंने इस याचिका में लिखा कि ये पूरा एक बड़ा जाल है। स्कूल्स किसी एक बड़ी दुकान को ही अपने यूनिफॉर्म और बाकी पाठन सामग्री का टेंडर देती है और फिर मनमाना प्राइस भी वसूलते हैं, जिसमें दोनों स्कूल और दुकान का कमीशन होता है और क्वालिटी बहुत ही बेकार कि ऐसा यूनिफॉर्म साल भर भी ना चले। जानबूझकर हर साल बच्चों की एडमिशन की फीस बढ़ाई जाती है। सरकारी स्कूल के टीचर्स भी इन सब में पीछे नहीं हैं। वे भी अपने प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं और मनमाने ढंग से फीस वसूलते हैं। विवेक पांडे ने कलेक्टर से ये सारी बातें एक याचिका के माध्यम से पहुंचाई और उनसे विनम्र निवेदन किया कि जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जाए। जुलाई का महीना आते ही नए एडमिशन शुरू हो जाते हैं और उसके साथ प्राइवेट स्कूल अपनी फीस भी बढ़ा देती हैं। इसके साथ ही पाठ पाठन की सारी वस्तुओं का मूल्य भी आसमान छूने लगता है। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए कलेक्टर ऑफिस में गुहार लगाई गई है कि कुछ तो नियम होना चाहिए ताकि ये मनमानी बंद हो सके। आगे आप खुद वीडियो में देखिए क्या हुआ। आपका एडमिशन शुरू हो जाता है। प्राइवेट सीधी जिले में स्कूल इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सिर्फ एक दुकान टाइप की खुल चुकी है। उनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती कि वो स्कूल संचालित करने योग्य जमीन भी ले सके, लेकिन कमरा ले लेकर स्कूलें चला रहे हैं। इतने पर्याप्त उनके पास ग्राउंड नहीं होता कि वो बच्चों की भविष्य का निर्माण कर सके, खेल के जगत में हो या किसी भी जगत में। साथ ही लगातार ये देखने को मिला है कि जितनी भी प्राइवेट संचालक स्कूलें हैं, ये क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने मनचाहा फीस वसूली करते हैं। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है कि आपके द्वारा जितनी भी फीस रखी गई, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत आप अपनी स्कूलों में चस्पा करें और उसकी जानकारी जनमानस को दें, चूँकि अपनी शिक्षा वहाँ छात्र छात्रा एडमिशन करा सकें आम जनमानस के साथ ही। इनके द्वारा जो प्राइवेट स्कूल में आपने देखा होगा ड्रेस भी स्वीकृति दी जाती है, तो उसका भी व्यापार होता है। आप क्या करते हैं कि ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि आप एक फिक्स कर लेते हैं, इस दुकान में जाना है आपको यहाँ ड्रेस मिल जाएगा, इस दुकान में जाना है किताब मिल जाएगा, तो आपका फिक्स रहता है कि उस दुकान के सिवा नहीं मिल सकता। ये है क्या? मैं क्या समझूं कि ये शिक्षा के नाम पर व्यापार चल रहा है। आखिर कैसे ये व्यापार कैसे बंद होगा? क्या ये आम जनमानस या गरीब तबके के युवाओं को शिक्षा प्राप्त हो पाएगी? हम गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती, इतनी शिक्षा के लिए वहाँ एडमिशन के लिए सीटें नहीं होती, सीटों कम पड़ जाती हैं। अब बेचारा गरीब व्यक्ति है तो वो कैसे पढ़ाई करवा पाएगा? गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अवैध तरीके से आप लोगों ने क्या कर लिया है, संचालन कर लिया है ट्यूशन क्लास। गवर्नमेंट मास्टरों का ये हाल है। गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन है कि अब देखिए टाइम से टाइम स्कूल खुलनी चाहिए। आपने टाइम का क्या कर दिया, 10 बजे खुलनी चाहिए तो आप 11 बजे, 5 बच्चे आ रहे हैं तो 100 बच्चों की आप एंट्री कर रहे हैं। क्या आप दिखाना क्या चाहते हैं? आप खान पूर्ति करके युवाओं की भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो ये व्यापार बंद होना चाहिए और शिक्षा जगत में माननीय डीएम साहब को थोड़ा गंभीरता से देखकर इनके ऊपर औचक निरीक्षण करने की जरूरत है। लापरवाही पाए जाने पर मुझे उम्मीद है अच्छी खासी एक के ऊपर कार्रवाई हो गई तो ये जितने भ्रष्टाचारी हैं ये लाइन में आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो वैधानिक कार्रवाइयाँ, एक टीम गठित हो और टीम गठित कर इनके ऊपर सुनिश्चित कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, सीधी जिले की बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, तो शिक्षा व्यवस्था को लेके आज जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं ये दिख रही हैं कि व्यापार हो रहा है। आप कहते हैं कि व्यापार हो रहा है, तो क्या लगता है कि ये व्यापार अगर जिले का कलेक्टर चाहे तो इसको ख़त्म कर सकता है? सब काहे नहीं, जिम्मेदार हैं और डीएम हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो क्या लगता है कि आज से पहले भी ये व्यापार चालू था?
बेशक कभी ये बंद ही नहीं हुआ। नहीं, ये व्यापार तो ऐसे चला ना कि 1 से 2, 2 से 4 से 6, 8, 10 धीरे धीरे तो आज सीधी जिले के बताए ना कौन सी गली है जहाँ पे स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं प्रॉपर ये देखा जाता है कि आज अगर आपके पास पैसा है तो आप आइए और यहाँ से आप सीधे सीधे आप जो है तो कुल मिला के स्कूल खोलने के लिए आप पैसा जमा करिए और स्कूल खोलिए। और जहाँ पे हमने देखा फील्ड में भी हमने देखा कि बच्चों के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। मगर इसके बावजूद भी ये क्यों दे देते हैं ऐसी? ना तो उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था रहती है, ना क्यों दे देते हैं? जिम्मेदार मैं मानता हूँ, जिम्मेदार यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जिम्मेदार जिन्हें एक दायित्व दिया गया है, जिला शिक्षा अधिकारी हो हमारे, चाहे वो हमारे माननीय डीएम साहब, आप कभी निकले तो सही, अपने दफ्तर को तो छोड़ें। जन सुनवाई औपचारिकता रह गई है, यानी अगर हम किसी भी प्रकार की पीड़ाएं भी लेके आते हैं तो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। वाकई में जमीन में कहाँ बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही, तो ये सिर्फ औपचारिकताएं। शिक्षा अधिकारी के पास उम्मीदें तो हम भी रखते हैं कि माननीय डीएम साहब बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें। तो देखिए, जब तक जनमानस जागरूक और अपने घरों से नहीं निकलेंगे, हमें नहीं लगता कि अब इंतजार करें कि भगत सिंह कभी पैदा होगा तो इस देश को आज़ाद कराएगा। हमें अपने अधिकारों के लिए अपने ही लिए आज़ाद बनना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि अगर कुछ कार्यवाही नहीं होती है तो आपका जो संगठन है वो संगठन ये क्या इतने में ही रह जाएगा कि मैं इतने में ही रह जाएगा कि कुछ आगे भी कदम से मैं आपको बता दूं, लगातार से मेरा प्रयास आज नहीं, आप सभी मीडिया बंधुओं ने देखा होगा, मेरा संघर्ष आर या पार का जिंदा रहा है और लड़ते रहे। मेरा मानना है कि हम तो शांत नहीं बैठेंगे। रही बात इस मुद्दे को लेकर, हम विशेष तौर से भी ज्ञापन दे दिए। अगर परिजनों ने शिकायत की, परिजन जिस तरीके से उन्होंने शिकायत की अभी मैंने सामने नहीं, धीरे धीरे ऐसे ही कुछ जनमानस का अगर सपोर्ट और साथ रहा, उन्हें लगता है ऐसी चीजें, तो हमें एक आंदोलन के लिए इसे बाध्य होना पड़ेगा। यहाँ मुख्यालय में घेराव करना पड़ेगा, तालाबंदी करनी पड़ेगी। एनी हाउ हम तैयार हैं। हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मुझे जेल करने का मुकदमा लगा। आपको जितना कुछ करना है करते रहो, इससे हम डरने वाले में से नहीं। हमें राजनीति नहीं, जिन्हें नेता आपको बनाना था आपने बना दिया। हम इस समाज के लिए समर्पण का भाव रखते हैं और उसके लिए निष्ठा भाव से करते ही रहेंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि आप शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि पहले तो हर विद्यालय में, जो भी प्राइवेट विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, वहाँ फीस चस्पा होनी चाहिए कि क्या न्यूनतम फीस हो सकती है, जिससे एक गरीब तबके का बच्चा भी वहाँ जाके पढ़ सके। WPT न्यूज़ 24 से मैं अनिल द्विवेदी। शिक्षा के नाम पर छात्र छात्राओं के परिजनों से मनचाहा तरीके से प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा अवैध वसूली, फीस के नाम पर हो या किसी भी प्रकार से ट्यूशन क्लासेस के नाम पर हो या पठन पाठन की किताब सामग्रियों के नाम पर हो या उनके कहें कि आपकी जो ड्रेस होता है तो दुकानदारों से सेटअप, ये सारी चीज़ें। तो ये ज़्यादातर जितने भी प्राइवेट संचालक, स्कूल के संचालक हैं, इनके द्वारा अवैध तरीके से चस्पा भी नहीं किया जाता जो फीस की होती है, जो फीस रकम होती है कि जो दिया जाता है। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है शिक्षा विभाग की कि जितने भी प्राइवेट संचालक, स्कूल संचालक हैं, वो अपने स्कूलों के बाहर चस्पा करें और इसकी जानकारी दें कि कितनी फीस है, कैसे। यहाँ तक कि जो बच्चे लगातार अगर उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो नए एडमिशन के नाम पर भी उन परिजनों से पैसा लिया जाता है। ये सारे विषय, साथ ही गवर्नमेंट स्कूल का भी यही कुछ रवैया है। ऐसा ही लगातार गवर्नमेंट स्कूलों में क्या है कि टाइम अगर 10 बजे का है तो 11 बजे, बच्चे 5 हैं तो 50 की एंट्री हो रही, कोई भी कहीं सही तरीके से। गवर्नमेंट यहाँ तक कि कुछ टीचरों ने तो अपनी अवैध क्लासें बाहर संचालित कर करके अपना ट्यूशन क्लासेस चला रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिले के जनमानस के जो छोटे तबके के लोग हैं कि जिनके पास इतना पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है कि अपने बच्चों को पठन पाठन कर सके, ऐसे में कई बार ऐसे भी आते हैं कि सीट की पूर्ति हो जाती, अब बेचारे जाए तो जाए कहाँ, अब सीट है नहीं, गवर्नमेंट की सीट पूरी हो चुकी है, तो सरकारी में खटखटाते हैं तो उधर का दरवाजा बंद। प्राइवेट में उनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं कि वो अपने बच्चों की शिक्षा ग्रहण करा सके। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय डीएम साहब से कि इस विषय को लेकर गंभीर हों और जिनके द्वारा भी ये अवैध व्यापार चालू कर दिया गया, शिक्षा के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जांच करें।